दोस्तों वेलकम टू रान एजुकेशन क्लासेस। आज हम वेक्टर एनालिसिस का दो क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये जो लेक्चर नंबर होगा वो लेक्चर नंबर 2 होगा। अगर आप लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका दे दिए हैं, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट से आप जाके देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। 1 और 2 क्वेश्चन नंबर सॉल्व कर चुके हैं लेक्चर 1 में, तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखेंगे आज। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इस प्रकार दिया गया है। वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। आप कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 दिया गया, इफ ए वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर प्रूव दैट मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस डी ए वेक्टर बाई डी टी इक्वल मॉडुलस ऑफ डी ए वेक्टर बाई डी टी। तो ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, देखिए सॉल्व करते हैं। वी है दिया गया में क्या है, क्वेश्चन में दिया गया है कि ए जो है वो क्या यूनिट वेक्टर है, तो ए इज ए यूनिट वेक्टर। तो हम इसे जो है ये मॉडुलस बोले ना, इसका आप मैग्नीट्यूड ही बोल सकते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल होता है 1 के। दिस इज यूनिट वेक्टर, यानी ए का जो मैग्नीट्यूड होता है 1 के बराबर होता है यूनिट वेक्टर के। ठीक है, तो हम इसे अगर हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो इसको आगे देखिएगा तो हो जाएगा ए वेक्टर डॉट वेक्टर ए इक्वल, इसका वैल्यू अगर आप इसमें पुट कीजिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का वैल्यू वेक्टर ए का वैल्यू पुट कीजिएगा इसमें, तो हो जाएगा आपका 1 दे देगा। ठीक है, तो अब क्या बचा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल 1। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट हम कर दिए टी के रिस्पेक्ट में। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा टी के रिस्पेक्ट में तो आपको दे देगा वेक्टर ए डॉट डी ए वेक्टर बाई डी टी प्लस वेक्टर ए डॉट डी ए वेक्टर बाई डी टी इजकल टू 0। कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 0 ही होता है। ठीक है, ये थी। अब ये देखिए दोनों सेम है, दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 2a वेक्टर डी ए वेक्टर बाई डी टी इजकल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 को हम डिवाइड कर दिए 0 में तो 0 हो जाएगा, यानी बचेगा क्या, ए वेक्टर डी ए वेक्टर बाई डी टी इजकल टू 0। ठीक, अब एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं कि अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल होते हैं 0 के तो इसे हम लिख सकते हैं वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी के, यानी वेक्टर ए जो होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं किसका, वेक्टर बी के होते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ठीक, चलिए आगे देखिए। अब देखिए इसी को हम लिख दे, अगर आप इसे हम ए मान लें और इसे हम बी मान लें तो इसको लिख दे देयरफॉर वेक्टर ए जो है परपेंडिकुलर, इसको हम बी माने हुए, ये वाला बी, तो हो जाएगा डी ए के वेक्टर बाई डी टी परपेंडिकुलर है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा इस कंसेप्ट से। देखिए अब इसमें थीटा का चक्कर आ गया। अब हम क्या किए कि ये थीटा इजकल टू 90 डिग्री, अगर हम थीटा का मान अगर हम 90 डिग्री ले लें एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड डी ए वेक्टर बाई डी टी के, तो देखिए आगे क्या होता है। ठीक, देखिए आपको पहले मैं एक फार्मूला बता दूं कि अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस इक्वल होते हैं, यानी इसका फार्मूला जो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होता क्या। अगर एक पहले फार्मूला मैं आपको बता दूं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल होता है, यानी कि फार्मूला होते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू साइन थीटा एन का कैप। तो ये फार्मूला होता है। ठीक, ये आपको आगे काम आने वाला है मेरा। ठीक है, देखिए यहाँ पे LHS बराबर हम दिया गया, जो दिए गए थे क्वेश्चन में वो हम ले लिए। तो क्वेश्चन जो दिया गया है वह मॉडुलस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस डी ए वेक्टर बाई डी टी इक्वल। अब देखिए यहाँ पे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है। ठीक है, तो अगर हम इसे वेक्टर ए मान लें और इसे वेक्टर बी मान लें तो ये फार्मूला को हम इस पर लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। देखिए तो हम क्या किए, इसमें ए हो जाएगा, यहाँ पे ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और देखिए वेक्टर बी को हम ये माने हैं तो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ डी ए का वेक्टर बाई डी टी हो जाएगा इनटू, देखिए यहाँ पे साइन है तो साइन लिख दिए साइन। अब हम थीटा यहाँ पे, तो थीटा क्या लिए हुए हैं, हम माने हुए हैं क्या, थीटा जो लिए हुए हैं 90 डिग्री पर लिए हुए हैं, तो यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। एन कैप यानी यूनिक वेक्टर पहले से ही कर रहा है तो 1 हो जाएगा, एन का जगह पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब मॉडुलस पूरे मोड लगा दीजिए। अब देखिए इक्वल हो जाएगा, देखिए यूनिट वेक्टर इक्वल टू 1 दिया गया आपको, क्वेश्चन गिवन दिया गया है कि यूनिट वेक्टर इक्वल होते हैं किसके, 1 के। 1 हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल होंगे 1 के, तो यहाँ पे इसका वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ डी ए वेक्टर बाई डी टी
डी टी डॉट, देखिए साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है तो 1 हो गया, एन है तो 1, 1 है तो 1। अब इसे मल्टीप्लाई, इसे सब सोल्व कीजिएगा तो आपको हो जाएगा, दे देगा आपको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस डी ए वेक्टर बाई डी टी इक्वल हो जाएगा, ये चीज़ हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ डी ए वेक्टर बाई डी टी, यानी आर एच एस बराबर ये आ गया। तो यही तो हमको प्रूफ करना था कि हेंस लिख सकते हैं, हेंस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस डी ए वेक्टर बाई डी टी इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ डी ए वेक्टर बाई डी टी के, ठीक है। यानी लिख सकते हैं आर एच एस बराबर है एल एच एस बराबर है आर एच एस के, ये प्रूफ हम क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 4, ये क्वेश्चन जो है प्रूफ हो चुका है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 4, क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। देखिए दिया गया क्या, इफ वेक्टर ए वेक्टर बी आर कांस्टेंट वेक्टर एंड आर वेक्टर इक्वल कॉस एन टी ए वेक्टर प्लस साइन एन टी बी वेक्टर। हमें प्रूफ, ये चीज़ हमको प्रूफ करना, ये जो क्वेश्चन है 2011 में पूछ चुका है। चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन गिवन हमको दिया गया क्या है कि आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर कॉस एन टी प्लस बी वेक्टर साइन एन टी। अब इसको क्या कीजिए, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट हम डिफ्रेंशिएट कर दिए, तो ये हो जाएगा डी आर वेक्टर बाई डी टी इक्वल डी बाई डी टी। इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह यहाँ पर दे देना है, फिर डी बटा डी टी, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करना है, यानी डी बी वेक्टर साइन एन टी, साइन एन टी। चलिए आगे इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखिए आगे इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो हो जाएगा डी आर वेक्टर बाई डी टी इक्वल ए वेक्टर ए ब्रैकेट में लिखिएगा माइनस एन साइन एन टी। देखिए अब साइन के कॉस का क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएट की जगह कॉस का तो हो जाता है माइनस साइन, तो इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा तो इतना आ जाएगा आपको, प्लस वी वेक्टर एन कॉस एन टी, डिफ्रेंशिएट उसको कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, ठीक है। जब इसको आगे सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा डी आर वेक्टर बाई डी टी इक्वल, अब देखिए प्लस वाले को हम पहले लिख दे रहे हैं, यानी डी वेक्टर एन कॉस एन टी माइनस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस हो जाएगा ए वेक्टर एन साइन एन टी। कोई मुश्किल नहीं, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब देखिए आगे दिया गया आर वेक्टर। अब देखिए हम इसमें क्या किए, आर वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, दोनों तरफ, न दोनों तरफ नहीं, इसमें खाली मल्टीप्लाई कीजिए, ई डी आर वेक्टर बाई डी टी में इसको हम मल्टीप्लाई कीजिए आर वेक्टर से, ठीक है। देखिए आर से हम वेक्टर से मल्टीप्लाई क्यों किए, देखिए हमें जो प्रूफ करना है, हमको ये प्रूफ करना है आर वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर बाई डी टी, ठीक है। तो हम ये चीज़ एल एच एस पार्ट लिए, इसीलिए हम आर से मल्टीप्लाई वहाँ पर किए हैं, ठीक। जब आप आर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा ये चीज़, आर का वैल्यू आपको दे चुका है, ठीक है, आपका आर का वैल्यू गिवन है, क्या है, ए वेक्टर कॉस एन टी प्लस बी वेक्टर साइन एन टी, क्रॉस हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा, और इसका जो वैल्यू अभी हम निकाल चुके हैं, डी आर वेक्टर बाई डी टी का वैल्यू अभी निकाले हैं, क्या, बी वेक्टर एन कॉस एन टी माइनस ए वेक्टर एन साइन एन टी, ठीक है। आप ये क्या कीजिए, इसमें सिंपल मल्टीप्लिकेशन कीजिए। देखिए एक चीज़ सिंपल मल्टीप्लिकेशन कीजिए, देखिए वेक्टर ए क्रॉस का चिन्ह है तो वेक्टर ए क्रॉस दे दिए, बी है वेक्टर बी तो वेक्टर बी दे दिए, यहाँ पे एन है तो एन दे दिए। अब कॉस एन टी से गुना कीजिएगा, कॉस एन टी में तो हो जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर एन टी, कोई मुश्किल नहीं, ठीक है। माइनस का चिन्ह है अब इसमें, अब इससे गुना कीजिए तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा, माइनस दे दिए। अब देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, आपको मैं इसी बता दूं, अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए का होता है तो इक्वल टू 0 के बराबर होते हैं, यानी उसके 0 होते हैं। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो इसे हम 0 लिख दें, वेक्टर ए क्रॉस का चिन्ह क्रॉस वेक्टर ए, गुना कीजिएगा तो हो जाएगा, तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख दिए, 0 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए इसका काम तो हो गया खत्म, इसका दोनों काम खत्म हो गया। अब इससे इसे मल्टीप्लाई कीजिए। अब देखिए वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी, अगर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी का वैल्यू क्या होता है, इक्वल का क्या होता है, 0 होते हैं, तो ये भी क्या हो गया टर्म, हम 0 लिख दें। देखिए ना वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी, ये क्या हो गया, 0 हो गया बराबर, तो इसको प्लस करके 0 लिख दिए। और देखिए इसमें और इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा माइनस, हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। देखिए वेक्टर बी क्रॉस का चिन्ह है तो क्रॉस, वेक्टर ए है तो वेक्टर ए, अब देखिए एन दे दिए, और साइन एन टी या साइन एन टी इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा साइन एस स्क्वायर एन टी। यहाँ तक कोई मुश्किल नहीं है आपको, ठीक है। चलिए इसको आगे जब सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा आर वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये वेक्टर ए क्रॉस बी एन कॉस स्क्वायर एन टी प्लस ये वाला बच गया आपको एन ए वेक्टर ए क्रॉस बी एन साइन एस स्क्वायर एन टी,
कोई मुश्किल नहीं है। देखिए अब इसमें आप क्या कीजिए, इसमें हम एन ए क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस बी को हम कॉमन कर लिए, ठीक है। तो जब आप कॉमन कीजिएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर एन टी प्लस साइन स्क्वायर एन टी, कोई मुश्किल नहीं। अब इसका वैल्यू आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस जब कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर कितना होता है, इसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या बचेगा, आर वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर बाई डी टी इक्वल एन एन डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो हमें यही प्रूफ करना था, ठीक है। पहला जो था हमें यही प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ हो चुका है। चलिए देखते दूसरा जो प्रूफ करना है क्या है, उसे प्रूफ करते हैं। देखिए दूसरा प्रूफ करना है डी स्क्वायर आर वेक्टर बाई डी टी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आर वेक्टर इक्वल टू 0। हमें ये प्रूफ करना है, तो अब ये प्रूफ करते हैं। अब देखिए लिख दिया अगेन, ठीक है। लिखिए क्या, अगेन डी आर वेक्टर बाई डी टी इक्वल टू हमको दिया गया है। देखिए यहाँ पे हम पहले निकाल चुके हैं, देखिए ये जो निकाले थे ना, ये वाले को हम यहाँ पे लिख दिए आर वेक्टर एन कॉस एन टी माइनस ए वेक्टर एन साइन एन टी। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए टी के रिस्पेक्ट में, टी के जब रिस्पेक्ट कीजिएगा तो हो जाएगा डी स्क्वायर आर वेक्टर बाई डी टी स्क्वायर इक्वल आर वेक्टर एन स्क्वायर, ठीक है। इसको जब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो हो जाएगा बी वेक्टर एन स्क्वायर ब्रैकेट में लीजिएगा माइनस साइन एन टी, यानी जो कॉस को जब कीजिएगा ना, कॉस को जब कीजिएगा तो हो जाएगा क्या, कॉस खाली कीजिएगा, कॉस एन टी के कीजिएगा तो हो जाएगा आपको माइनस साइन एन टी, ठीक है। माइनस का चिन्ह तो यहाँ माइनस ए वेक्टर एन स्क्वायर कॉस एन टी, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन आपको करने आता है, एकदम सिंपल डिफरेंस जो आप 12th पार्ट 2 में किए होंगे, ठीक है। एकदम सिंपल डिफ्रेंशिएशन जैसे करते हैं वैसे ही किए हैं, ठीक। और यहाँ पर देखिए एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को हम कॉमन ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो हम माइनस एन स्क्वायर को कॉमन ले रहे हैं। जब कॉमन लीजिएगा तो आपको बच जाएगा वी वेक्टर साइन एन टी प्लस ए वेक्टर कॉस एन टी, यानी डी स्क्वायर आर वेक्टर बाई डी टी का बचे क्या, ये अब आपको बच गया। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, देखिए आपको एक मैं बता दूं कि आर वेक्टर जो हमको दिया गया था वी वेक्टर साइन एन टी प्लस ए वेक्टर कॉस एन टी, तो इसके जगह पर देखिए, तो इसके जगह पर हम आर लिख सकते हैं, इसके जगह पर वेक्टर आर हम लिख दें। देखिए तो इसके जगह पर हम वेक्टर आर लिख दें, वही काम हम किए। देखिए यहाँ पे क्या किए हैं, हो जाएगा आपको कि डी स्क्वायर आर वेक्टर बाई डी टी स्क्वायर इक्वल माइनस एन स्क्वायर आएगा, क्या हो जाएगा आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर, ठीक है। अब क्या कीजिए, अब इसको इक्वल की इस पार माइनस में है, तो इक्वल की इस पार चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में चला जाएगा, यानी डी स्क्वायर आर वेक्टर बाई डी टी स्क्वायर, इधर माइनस था इधर चला गया था प्लस एन स्क्वायर आर वेक्टर इक्वल टू 0। तो यही हमको प्रूफ करना था कि डी स्क्वायर आर वेक्टर बाई डी टी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आर वेक्टर इक्वल टू 0। तो ये हमको क्या करना था, ये हमको प्रूफ करना था। तो ये प्रूफ हो चुका है, तो ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुका है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलाते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।